पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस दिन को, इस समय को, इस क्लास को हम तेरे चरणों पर रखते हैं प्रभु। ये हम जानते हैं कि ये आपकी शिक्षा है और आप सिखाते हैं और आप परिपक्व करते हैं और अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो भी हम सीखे कलीसिया की व्यवहारिक जीवन के विषय में, तो आप हमें बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, तो 7 बातें याद है? क्या क्या है? कलीसिया में 2 चीज मुख्य तौर होना जरूरी है। क्या चीज? सुसमाचार प्रचारक, सुसमाचार प्रचार करना और प्रोत्साहित करना, ये 2 चीज बहुत जरूरी है। 7 सिद्धांत याद है? 7 सिद्धांत नया नियम है सुसमाचार प्रचार के विषय में। कलीसिया सुसमाचार के आधार पर चलाई जाना चाहिए ना, पहला। दूसरा पॉइंट, आप लोग नोट खोलिए, नोट खोल के देख सकते, नो प्रॉब्लम। प्रेम एक समान होना चाहिए। कलीसिया में व्यक्तिगत प्रचारक होना चाहिए। व्यक्तिगत, पर्सनल ना, मैं व्यक्तिगत प्रचार करता हूँ। मेरा परमेश्वर के साथ संबंध है और मैं कलीसिया का सदस्य होने के नाते मुझे प्रचार करना जरूरी है। भले कोई आए या ना आए। पिछले हफ्ते पास्टर सिवेली बता रहे थे, कोई आए या ना आए मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे परमेश्वर ने चुना, मुझे प्रचारक बनाया, मैं प्रचार करूँगा। कई बार होता है लोग आते नहीं, वो नहीं आ रहा तो मैं नहीं आऊँ, तो पास्टर नहीं है तो चलो हम नहीं करेंगे। नहीं, हमें वो नहीं सीखना। ओके, और सब परिवार सुसमाचार प्रचार करें। चौथा पॉइंट, कलीसिया में, तीसरा पॉइंट, कलीसिया में प्रेम एक समान होना चाहिए। सुसमाचार के अलग अलग मौके देना चाहिए प्रचार के लिए। छोटा पॉइंट क्या था? मतलब लिखे नहीं क्या? छोटा पॉइंट क्या था? नहीं लिखे? नहीं लिखे? सुसमाचार में जोड़ना, लोगों, नया नया लोगों को जोड़ना है। 7वां, नए तरीके से प्रचार करना। प्रोत्साहन में सबसे बड़ी चीज क्या चीज है? 4 चीजें मैंने बताया था। पहला, अपने आप को क्या करना? क्रूस पे लटका देना। अपने आप को प्रोत्साहित करना ना, अपने आप का उत्साहित करो। हैं? हाँ, चलेगा, चलेगा, लिखे चलेगा। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय वचन 33, हर इंसान की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, हर इंसान की भलाई के बारे में सोचनी चाहिए। तीसरी बात, किसी को निराश करने का अधिकार नहीं। वही था, 2 व्यक्ति के बारे में, 2 व्यक्ति, एक सिद्ध व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति। सिद्ध बिना आत्मिक में फर्क है। ठीक है, एक व्यक्ति का परमेश्वर के वचन के साथ संबंध होता और उसका व्यवहार। चौथी बात था, पहला थिस्सलुनीका 3 अध्याय 1 से 10, किसको उत्साहित करना पर समझौता नहीं करना। नहीं? ओके, तो आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा की सेवकाई। आपको मैंने ये लिखा नहीं, मैं दे नहीं पाया पूरा जो। ओके, आज
पवित्र आत्मा की सेवकाई के बारे में लिख सकते हैं आप। हम लोग आज देखेंगे 7वां क्लास पवित्र आत्मा की सेवकाई। ओके, ये 7वां क्लास है, ठीक है? चलेगा ना? नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं। ओके, तो पवित्र आत्मा यूहन्ना का 6वां अध्याय और वचन 63 पढ़िए। 33 नहीं, 6 का 63। ओके, कितने लोग, ठीक है, पढ़ने से पहले ध्यान दें, कितने लोग भूल जाते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है। बहुत से ऐसे विश्वासी है भूल जाते हैं कि मुझ में पवित्र आत्मा है। ओके, पवित्र आत्मा में भरकर सेवकाई करना है, खाली होकर नहीं। अगर हम खाली होकर करेंगे तो अपनी सामर्थ से करेंगे, और अपनी सामर्थ से जो कुछ काम करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पवित्र आत्मा में भरे रहे। और पवित्र आत्मा भरने के लिए पवित्र आत्मा को हमारी जरूरत पता है ना, पवित्र आत्मा को हमारी जरूरत पता है। मुझे समझना होगा कि पवित्र आत्मा को मेरी सारी जरूरतों को पता है, मुझे जानना होगा। और मुझे कभी ये बात भूलना नहीं कि पवित्र आत्मा मुझ में नहीं है, कभी नहीं भूलना। भले मैं कई बार असफल हो रहा हूँ, नाकाम हो रहा हूँ, सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सही से मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या ध्यान या मनन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। आप परमेश्वर के वचन पढ़ते रहिए, संगति करते रहिए और प्रयास करते रहिए। ठीक समय पर पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। आप वचन पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ओके, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। ओके, ये क्या कह रहा कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो आत्मा है वह जीवन है, बाकी में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। ओके, जो कुछ आत्मा में बोएंगे वो लाभ होगा जीवन में आपके, परंतु आत्मा के अलावा जो कुछ भी बोएंगे वो लाभदायक नहीं है, लाभ कभी ला नहीं सकता। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना। ओके, आत्मा खुशी कैसे होगा, आत्मा को प्रसन्न कैसे करेंगे? हाँ? आत्मा को खुशी आप कैसे करेंगे, क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा को प्रसन्न कैसे करेंगे? जब हम आत्मिक हैं? करेंगे, हाँ? जब हम आत्मिक में रहेंगे, ज्यादा करके हम कब रहते आत्मिक, कब नहीं रहते आत्मिक? रहते हैं। लेकिन बोला ना कि कई लोग भूल जाते हैं कि मुझमें भी पवित्र आत्मा है, कभी कभी ऐसा भी होता है। और संजय भाई क्या बोलते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं? वो तो कहता है विश्वास करो, विश्वास से ना। जो कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है उसको विश्वास जरूरी है। पवित्र आत्मा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? वचन पढ़ के। ओके, वेरी गुड। और वचन पढ़ के, अच्छी बात। रोज मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से पूछता हूँ कि मेरी जरूरतों के अनुसार तो वो काम कर ना। अगर समझ लीजिए मेरे पिताजी को मुझे पता है कि मेरी जरूरतें क्या है, ठीक है, मेरे पिताजी को पता है। मैं कभी पिताजी से पूछता नहीं, या कभी बात नहीं करता, या कभी उनके साथ बैठता नहीं, तो कैसे वो खुश होंगे
मेरा बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, और वो मुझसे बात नहीं करता है, मेरे साथ बैठता नहीं, समय नहीं बिताता, कैसा लगेगा? हाँ, तो पवित्र आत्मा भी वैसा ही, समझ रहे? ओके, एक और वचन पढ़िए, दूसरा कुरिन्थियों का 3:6। दूसरा कुरिन्थियों का 3:6। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। ओके, आत्मा के अनुसार हमें हर चीज करना, तो आत्मा प्रसन्न होगा। दूसरी बात, 68 वचन में, यूहन्ना का 6:68 का, सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पर कई बार हम यीशु से हट जाते हैं तो आत्मा अप्रसन्न रहे, इसीलिए इफिसियों की किताब में कहता है कि आत्मा को शोकित मत करो, ठीक है? तो इसीलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करने की जरूरत है। आत्मा सब कुछ, अगर आत्मा में आप जो कुछ भी करते हैं उसमें जीवन है, और वो टिकेगा, सफल होगा और कामयाबी होगा। आत्मा के अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो वो कामयाबी नहीं होगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये आत्मा के अनुसार नहीं है। समझ रहे? जब आप असफल होते हैं, लाभ नहीं होता, तो आप इस बात को समझ जाइए, ये मेरी ताकत से मैंने किया, आत्मा के अनुसार नहीं किया। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। ये सारे पूरे पवित्र बाइबल की वचन, जो भी बातें कहे रहा प्रभु यीशु मसीह, वो सब आत्मा की है। और पौलुस वही बात कह रहा, हम तुम्हारे पास आए, कुरिन्थियों के लोगों को कह रहा, हम तुम्हारे पास आए, आत्मा की बातें लेकर आए। हम अपनी शक्ति की या अपनी शब्दों की बातें नहीं। अगर शब्दों से आते हैं तो शब्द मारता है ना, तो इसीलिए हमें आत्मा से। ओके, बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक क्या क्या है, हम लोग इसमें कुछ वचन देखते हैं। बाइबल में पवित्र आत्मा का प्रतीक क्या है? तेल। पवित्र आत्मा को बाइबल कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं तो तेल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो पवित्र आत्मा का है, प्रतीक है वो, ठीक है? 127 बार नया नियम और पुराने नियम में दिया गया है, 127 बार इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है? दूसरी है आग, परखना, अग्नि या आग। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय 3 वचन, 4 अध्याय 4 वचन। आग से परखा जाता नहीं, यानी कि पवित्र आत्मा से। भजन संहिता 78 का 14। जब मिस्र के लोग मिस्र से निकले तो परमेश्वर की कौन था? परमेश्वर था स्वयं आत्मा के अनुसार ना। रात में अग्नि के खंभे प्रकाश के द्वारा अगुवाई कर रहा था, अग्नि के खंभे बने ना, प्रकाश के द्वारा अगुवाई कर रहा था। तो ये कुछ चीजें जो हमें सीखने की जरूरत है, ओके? और पानी, इफिसियों का 4:29, इफिसियों का 4:29, पानी, ओके? हवा, यह 3:8-20-22, ऐसा यह 40-24। हवा, पवन, और प्रेरितों के काम की किताब 2 अध्याय, आप पूरा पढ़ सकते हैं 2 अध्याय, ठीक है? ओके? कबूतर,
ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है जो बाइबल में कितना हो गया? तेल, आग, पानी, हवा, कबूतर, 5 हुआ। उत्पत्ति का कबूतर, उत्पत्ति का 8 से 11, मत्ती का 3:16, 10:16। ठीक है, ये आप लोग पढ़िएगा, वो वचन आपको समझाएगा कि पवित्र आत्मा किस तरह से प्रतीक दिखाया गया। और इफिसियों का 4:29-30 छाप या मोहर कह सकते हैं जिसको, छाप। ओके, पवित्र आत्मा का छाप हमें दिया गया। 6वां पॉइंट इफिसियों का 1:13-14, इफिसियों का 1:13 और 14 वचन, 4 का 30, दूसरा कुरिन्थियों का 1:22, इफिसियों का 1:13-14, 4 का 30, दूसरा कुरिन्थियों का 1:22। ओके, और दूसरा एक है 7वां, आखिरी पॉइंट में दे रहा हूं। ठीक है, ये है बयाना, बयान करना। बयाना, बयाना मतलब क्या बोलते कि एडवांस। एडवांस उसको बोलते हैं, बयाना एडवांस। उसको बोलते हैं, करेक्ट, बयाना में। ठीक है, दूसरा कुरिन्थियों का 1:22 या मूल्य ना। पवित्र आत्मा ये मूल्य या पवित्र परिश्रमिक आदि का वह अंश जो कोई काम कराने या कोई चीज खरीदने की बातचीत पक्की करने के लिए दिया जाता है ना। बयाना, अभी मैं जमीन खरीद रहा हूँ, कुछ बयाना देना पड़ता है ना, तो वैसा। ओके, ये था प्रतीक पवित्र आत्मा की। ओके, हर एक विश्वासी, याद रखिए, हर एक जो यीशु के नाम पर विश्वास करता उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। ओके, अभी कुछ पवित्र आत्मा की स्वभाव या चरित्र। क्या बोलते, कैसा है? आप लोग बताइए मुझे कुछ, पवित्र आत्मा की स्वभाव कैसा होना होगा? स्वभाव और चरित्र कैसा है? बता सकते ना? मैं कुछ चीज अगर दिखाता हूं, समझ लीजिए ये बंदर दिखाता हूं, इधर बंदर, तो बंदर कैसा होता है? अगर मैं बंदर बनाया, नहीं बना रहा हूं, नहीं बना नहीं पाऊंगा मैं। तो बंदर के बारे में अगर पूछता है कोई तो आप क्या बोलेंगे? नटखट होता है। हाँ, कैसे फटक करके बोले? तो पवित्र आत्मा के बारे में बोलिए आप। पवित्र आत्मा की स्वभाव के बारे में बोलिए। अगर फिर यीशु के स्वभाव के बारे में अगर कुछ पूछते हैं तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर के स्वभाव के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर का स्वभाव कैसा है? इंटरेस्ट नहीं है, चलिए फिर यीशु मसीह में बताइए। हाँ, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है? ओके, और पवित्र, ओके, और हाँ? दयालु और क्षमा करना। तो अब पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है? देखता हूं मैं जो बताने वाला हूं उसमें से आप लोग कितना सही और कितना, क्या बोलते हो संजय भाई, पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा हो सकता है? कुछ तो एक शब्द बोलिए, कुछ तो बोलिए।
नो प्रॉब्लम, सही है गलत है कोई बात नहीं, बोले मगर बोलना चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ, पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा हो? तो समझता है हर एक मतलब ओके, समझता है। और हमारी मदद करता है। ओके, और हमारे दुखों में शांति देता है। ओके, और मार्गदर्शन करता है। ओके, और पवित्र आत्मा को क्या समझ रहे हैं आप? वो परमेश्वर है ना, तो उसका स्वभाव कैसे होगा? परमेश्वर का स्वभाव कैसे है? ओके, पवित्र आत्मा की स्वभाव या चरित्र। सबसे पहले पवित्र आत्मा क्या है? अनंत है ना, परमेश्वर अनंत है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा भी अनंत है। इब्रानी का 9:14 अनंत है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। पहला पत्रस 3:18। पवित्र आत्मा अनंत है पहला। दूसरा, पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान है, पहला पत्रस 3:18। तीसरा, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। ठीक है, पवित्र आत्मा सर्वव्यापी। भजन संहिता 139 7 से 10। ये जो भजन संहिता 139 है ना, परमेश्वर, पुत्र, फिर पवित्र आत्मा, तीनों में डिवाइड कर देंगे तो उसमें पूरा है, तीनों का ही है चरित्र स्वभाव, तीनों का है, तीनों का स्वभाव है। 139 7 से 10 सर्वव्यापी है। ठीक है। चौथा, सर्वज्ञानी है। पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है। पवित्र आत्मा क्या है? सर्वज्ञानी है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 10 से 11। सारे ज्ञान पता है उसे, आपका मेरा भूत वर्तमान सब चीजें पता है। ओके, कितना हो गया पॉइंट? 4 हुआ। 5, पवित्र आत्मा एक सत्य है। पहला यूहन्ना 5:6। पवित्र आत्मा एक सत्य है या सत्य का आत्मा है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। ये आत्मा में झूठ नहीं मिलेगा। जैसा परमेश्वर में कोई झूठ नहीं है, इस आत्मा में भी कभी झूठ नहीं है। ओके, ये उसके स्वभाव है। पहला यूहन्ना 5:6 और यूहन्ना 14:26। छोटा पॉइंट, पवित्र आत्मा जीवनदाता है। यूहन्ना सुसमाचार 3:6। पवित्र आत्मा जीवनदाता है। पवित्र आत्मा जीवनदाता है। यूहन्ना 3:6। सातवां बात, पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1:2। पवित्र आत्मा सृष्टि करता है। 8वां पॉइंट, पवित्र आत्मा वचनों का लेखक है। पवित्र आत्मा वचनों का लेखक है, यानी कि पवित्र शास्त्र का लेखक है। 2 पत्रस 1:21। ठीक है, ये था पवित्र आत्मा के बारे में चरित्र, स्वभाव, उसके गुण। जैसा परमेश्वर का गुण है वैसे पवित्र आत्मा का, वैसे पुत्र का। समझ रहे हैं? ओके, पवित्र आत्मा एक शक्तिशाली व्यक्ति है
ठीक है, पवित्र आत्मा एक शक्तिशाली व्यक्ति है। शक्ति और व्यक्ति में फर्क है, समझ रहे हैं? शक्ति और व्यक्ति में फर्क है। त्रिएक परमेश्वर का एक व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का। जैसे परमेश्वर के पास शक्ति है, वैसे पुत्र के पास शक्ति है, वैसे पवित्र आत्मा के पास शक्ति है। ओके, कन्विक्ट को क्या बोलते हैं? निरुत्तर करना, दिखाता। ओके, पवित्र आत्मा के कुछ व्यक्तिगत कार्य, पवित्र आत्मा के कुछ व्यक्तिगत कार्य लिखिए। कैसे वो व्यक्तिगत कार्य क्या हो बताएगा यहां पर, ठीक है? कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। वह सिखाता है, पवित्र आत्मा के कुछ व्यक्तिगत कार्य। वह सिखाता है, वह बोलता है, ओके। वह सिखाता है, यूहन्ना का 14:26। वह सिखाता है, यूहन्ना 14:26। और बोलता है, प्रेरितों के काम 13:2। ओके। पवित्र आत्मा निरुत्तर, वह निरुत्तर करता है, निरुत्तर करता है, ठीक है? निरुत्तर करता है। यूहन्ना 16:8, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और वचन 8। वह विनती करता है, रोमियो का 8:26। वह विनती करता है। ओके, मार्गदर्शन करता है, रोमियो का 8:14। वह मार्गदर्शन करता है। सब लोग लिख रहे हैं? ठीक है, आराम से लिखिए। रोमियो का 8:14। वह मार्गदर्शन करता है, वह गवाही देता है। प्रेरितों के काम 15:26। वह गवाही देता है। हम लोग जब खड़े होंगे प्रभु के पास भी गवाही देगा, वो गवाही देता है। प्रेरितों के काम 15:26। वह जीवन देता है, यूहन्ना 3:6। वह जीवन देता है। ओके, वह जीवन देता है, यूहन्ना 3:6। वह आज्ञा देता है और नियुक्त करता है। वह आज्ञा देता और नियुक्त करता है। पीढ़ियों के काम 13:1-4 लिखिए, मैं वचन बाद में बता दूंगा। वह आज्ञा देता है और नियुक्त करता है। वचन प्रेरितों के काम 13:1-4। ओके, और एक लिख लीजिए, वह संगति करता है। वह संगति करता है। ओके, हम लोग थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट है, 5 मिनट 1 मिनट है। अरे कितना हो रहा है? 30 मिनट हो रहा है, 35 तक चलेगा ना?
ओके, संगति करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 13:14। ओके, ठीक है। और अभी पवित्र आत्मा का काम थोड़ा मैं और तरीके से थोड़ा बताता। पवित्र आत्मा काम और अलग तरीके से थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसा काम करता है। ये तो उसका व्यक्तिगत काम था, और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। ओके, दूसरी शब्द है निरुत्तर करता है, ठीक है। निरुत्तरकारी शब्द है जो हम लोग कह सकते हैं अविश्वासी के बीच में कैसे काम करता है। आज अगर हम कहेंगे यहां पर, तो एक चीज मैं बताना चाहता कि पूरा संसार, पूरा संसार मतलब पवित्र आत्मा पूरे संसार में काम कर रहा है क्या? नहीं। क्या बोलते हैं? ओके, आगे लिखिए। पूरा संसार, पवित्र आत्मा पूरे दुनिया में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा पूरे दुनिया में काम कर रहा है, पर कैसे? ठीक है, पवित्र आत्मा पूरे दुनिया में काम कर रहा है, पर कैसे? क्वेश्चन मार्क दीजिए। ओके, लोगों को निरुत्तर कर रहा है, या बता रहा, दिखा रहा है, ठीक है। भजन संहिता 19:1, आकाश परमेश्वर का वर्णन कर रहा है। कैसे वर्णन कर रहा है? भजन संहिता 19, कोई एक जन पढ़िए, एक वचन देखिए कैसे वर्णन कर रहा है। कई बार जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है और मैं ऊपर देखता हूं ना, आकाश की ओर, तो आकाश मुझे परमेश्वर की हस्तकला, परमेश्वर के कार्य को दिखाता है, और मेरे अंदर कन्विक्ट करता, मतलब कि क्या बोलते कि उजागर करता है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा उजागर करता या निरुत्तर करता कि परमेश्वर की कार्य को देख और विश्वास कर ना। पूरे संसार में वो काम कर रहा है, पूरे संसार में, ठीक है। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, कोई भजन संहिता 19 का 1। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। पूरे संसार के लोगों में पवित्र आत्मा काम करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो सकता है? दूसरी बात समझ लीजिए, विश्वासी के द्वारा कैसे काम कर रहा है। विश्वासियों के द्वारा, ओके, काम करता है। विश्वासियों के द्वारा, आप इधर आगे लिख सकते, काम करता है। ओके, हर दिन विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा रहता है और परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु की क्रूस की वाणी लोगों तक पहुंचाता है।
हर दिन कहीं ना कहीं वो काम कर रहा, पवित्र आत्मा विश्वासी के द्वारा। समझ रहे? भले हम कलीसिया के द्वारा या कलीसिया में नहीं भी है, तो वो कहीं ना कहीं काम कर रहा। मैं ट्रैवलिंग में चल रहा हूं, बातें कर रहे हैं ना। ओके, तीसरी बात, कलीसिया के द्वारा काम करता है, कलीसिया के द्वारा काम करता है। चौथी बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा काम करता है। ओके ओके, परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे काम करता है? यूहन्ना 16:9-10 वचन पढ़िए, और इसमें 3 बातें जो हम लोग मैं बताता हूं वो देखिए। ओके, अविश्वासी के लिए है, अविश्वासी के बीच में वचन को कैसे ले जाता, कैसे परमेश्वर के कार्य को निरुत्तर करता उनके अंदर। यीशु मसीह समझा रहा था ना, चेलों को समझा रहा था इस बात को। यूहन्ना 16:9-10 वचन। पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। ओके, ये जो वचन है यूहन्ना का 16:9 और 10, ओके, तो ये वचन में खूबसूरत बातें करता है। 3 चीजें, पाप ना, इसीलिए वह मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, इसीलिए वह मुझ पर भरोसा नहीं करते। वचन 9 में ये अविश्वासी के बीच में परमेश्वर की वचनों को, वचन के सामर्थ को प्रकट करता है और दिखाता है। और ये पवित्र आत्मा अविश्वासी के बीच में बताता है, पापी है इसीलिए वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, धर्मी है इसीलिए वे पिता के पास मैं जाता हूं, तुम मुझे फिर ना देखोगे। ठीक है, वो पिता के पास आते हैं। न्याय, इसीलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ओके, दोषी ठहराता है, धर्मी बनाता, पापी को पाप दिखाता, धर्मी को धर्मी दिखाता, न्यायी को न्याय दिखाता। ठीक है, दूसरा धार्मिकता, इसीलिए मैं पिता के पास जाता हूं, तुम मुझे फिर ना देखोगे, 10 वचन में। न्याय, इसीलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, वचन 10 में। ओके, ये 3 चीजें जो दिखाता है। ओके, पवित्र आत्मा का सिद्धांत है, पवित्र आत्मा का सिद्धांत है। मैं तीन बातें बता के फिर रखिएगा। ओके, ओके, पवित्र आत्मा का सिद्धांत, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल के सिद्धांत को सीखना है। पवित्र आत्मा की सहायता से बाइबल के सिद्धांतों को सीखना है। ओके, पवित्र आत्मा से, दूसरी पॉइंट लिख लें, पहला पॉइंट, हाँ फिर बताऊं क्या? नहीं ना, दूसरी पॉइंट, पवित्र आत्मा की मदद से आप ग्रहण करो और उसको व्यवहार में लाओ। ठीक है, पवित्र आत्मा की मदद से आप ग्रहण करो और उसको व्यवहार में लाओ। ओके, चलेगा? समझ गए?
तीसरी बात, लगातार पवित्र आत्मा में भरे रहो। लगातार पवित्र आत्मा में भरे रहो, भरे रहो। कई सारे नौजवान ना जब सुसमाचार सुने प्रेरितों के काम 6वां अध्याय में, तो वो लोग आत्मा में भरे थे और पवित्र आत्मा उनको अलग किया और उनको कार्य संभव। कितना अच्छा है, नहीं? ठीक है, ये था पवित्र आत्मा की सेवकाई। थोड़ा सा हम लोग पवित्र आत्मा के विषय में जाने और उसके बाद विषय में, ठीक है, और यहीं पर समाप्त करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तेरा आदर और महिमा हमेशा हमारे दिलों से, हमारे शब्दों से और हमारी दिल से होती रहे प्रभु। धन्यवाद, तेरी स्तुति आराधना हमेशा होती रहे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, इस क्लास के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।